यादव के उस बयान से जिसने बवाल मचा दिया है। चुनाव प्रचार के लिए केरलम गए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य बताया। अपने राज्य से इतनी दूर जाकर इस तरह के बयान देने पर सियासी माहौल गर्मा गया है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव के बयान को बिहार को बदनाम करने वाला बताया है। सवाल है, क्या तेजस्वी यादव ने बिहार को बदनाम किया है? State, which is the poorest state of the country. बिहार से करीब 2500 किलोमीटर दूर है देश का दक्षिणवर्ती राज्य केरलम। केरलम में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। चुनाव प्रचार के लिए पटना से करीब 2440 किलोमीटर दूर केरलम के कोझिकोड पहुंचे हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। अपने राज्य से करीब 2500 किलोमीटर दूर जाकर तेजस्वी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने बिहार की सियासत को लहका दिया है। पहले तेजस्वी यादव का ये बयान सुन लीजिए। हम तो बिहार से आते हैं, जो सबसे देश का गरीब राज्य है और जहां हेल्थ एजुकेशन की अगर बात करें तो सबसे नीचे पायदान पे है। बिहार से बाहर केरलम जाकर तेजस्वी यादव के बिहार को पिछड़ा बताने पर एनडीए नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बिहार को पिछड़ा और दरिद्र कहने का हिमाकत कैसे कर दिया? एनडीए नेताओं का आरोप है कि तेजस्वी बाहर जाकर बिहार को बदनाम करने की साजिश करते हैं। तेजस्वी जी, आपकी फितरत ही है कि बिहार को और बिहारियों को आप गाली दें और इन्हें मात्र वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें। वहीं आरजेडी और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव ने सच बोला है। तेजस्वी जी ने बिल्कुल सही कहा है। बता दें कि केरलम में आरजेडी का गठबंधन लेफ्ट फ्रंट यानी एलडीएफ के साथ है और अपने गठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी वहां गए हुए हैं। सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव ने बाहर जाकर बिहार को बदनाम किया? वैसे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तंज कसते हुए कहते हैं कि बिहार तो संभला नहीं, अब केरलम गए। बिहार तो संभल नहीं रहा है, केरल प्रचार करने गए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में 1 अप्रैल से बिजली बिल को लेकर बड़ा बदलाव लागू हो गया है। अब बिजली की कीमत दिन के समय के हिसाब से तय होगी, यानी कि सुबह बिजली आपको सस्ती मिलेगी और शाम के समय ज्यादा महंगी। ये नई व्यवस्था बिजली की मांग को संतुलित करने और सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग के लिए लागू की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज से नया टैरिफ सिस्टम लागू हो गया है। ये व्यवस्था बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने लागू की है। इसके तहत अब बिजली की दरें दिन के अलग अलग समय के हिसाब से तय होंगी। क्या कहता है ये नया नियम, जान लीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 20% सस्ती बिजली आपको मिलेगी। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक 10 से 20% यही बिजली महंगी हो जाएगी। रात 11 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक नॉर्मल दर रहेगा। नए नियम के मुताबिक अगर कोई उपभोक्ता सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच बिजली का इस्तेमाल करता है तो उसे सिर्फ 80% बिल देना होगा, यानी 100 रुपए की खपत पर सिर्फ 80 रुपए चुकाने होंगे। अब इससे फायदा क्या होगा ये जान लीजिए। दिन में बिजली इस्तेमाल की तो 100 रुपए की खपत पर सिर्फ 80 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक का समय पीक आवर माना जाएगा। इस दौरान बिजली की खपत पर ज्यादा दरें लागू होंगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 110% और अन्य श्रेणियों के लिए करीब 120% तक शुल्क देना पड़ सकता है। पीक आवर में महंगी होगी बिजली। शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक घरेलू उपभोक्ताओं को 110% दर के हिसाब से बिजली बिल आ सकता है। अन्य उपभोक्ताओं के लिए यही 120% दर होगी। हालांकि रात 11 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक बिजली की दरें सामान्य रहेंगी। ये नियम मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं पर लागू होगा जिनकी खपत 10 किलोवाट से ज्यादा है। कृषि उपभोक्ताओं को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है। किस पर लागू होगा ये नियम? तो 10 किलोवाट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं पर लागू होगा। कृषि उपभोक्ताओं को इससे फिलहाल छूट दी गई है।
बिहार में करीब 2 करोड़ से ज्यादा बिजली उपभोक्ता हैं और बड़ी संख्या में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। ऐसे में इस फैसले का असर लाखों उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर पड़ सकता है। इस नई व्यवस्था के बाद अब उपभोक्ताओं को बिजली इस्तेमाल करने का समय बदलना होगा। अगर लोग दिन में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उनका बिल कम आएगा, जबकि शाम के समय ज्यादा खपत करने पर यही बिल बढ़ जाएगा। सुविधा की बात है तो भाई सुबह में सरकार ने कही है कि बिजली का थोड़ा रेट कम होगी, शाम में रेट के ज्यादा होगी, तो ये प्रीमियम का बात हो रही है। हर जगह आजकल प्रीमियम का हो चला हुआ है, हर ट्रेन में, प्लेन में, होटल में। तो उसी तरह से बिजली डिपार्टमेंट में भी एक नया इम्प्लीमेंट किया है सरकार ने। ऊर्जा विभाग के मुताबिक दिन के समय ऊर्जा ज्यादा उपलब्ध होती है, जिससे बिजली उत्पादन सस्ता पड़ता है और इसलिए दिन में बिजली की दरें कम रखी गयी, जबकि शाम के समय मांग ज्यादा होने की वजह से दरें बढ़ाई गयी हैं। इस पर आम लोगों की क्या राय है वो भी जान लीजिए। अगर 10 किलोवाट से ऊपर वाले के लिए तो साधारण उपभोक्ता पर तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, महंगाई तो बढ़ेगा ही, लेकिन ऑन दी होल आप जाइएगा तो 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, इससे ज्यादा का साधारण आदमी उपभोग नहीं कर पाता है। 24 घंटा हमको बिजली मिल रहा है, हम तो वही जानते हैं कि हमको समय पे मतलब बिजली ना कटे। कुल मिलाकर नई व्यवस्था से अब बिजली की खपत के साथ साथ समय का भी खास ख्याल रखना होगा। सरकार का दावा है कि इससे बिजली की मांग संतुलित होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर तरीके से ऊर्जा का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। छपरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। 2 लड़कियों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया है। हादसे में एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में हादसे की तस्वीर कैद हो गई है। हम आपको ये तस्वीर दिखा देते हैं। दिल दहला देने वाला ये हादसा इसलिए है क्योंकि आप इसमें देखिए, तेज रफ्तार से जो कार है वो आ रही है और ठीक उसके सामने मौजूद जो लड़कियां हैं, 2 लड़कियां, उन्हें रौंदते हुए ये कार सवार आगे निकल जाता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आप इसमें अभी देखेंगे जैसे ही ये स्पीड में कार जो है वो आ रही है और ये सीधे लड़कियों को रौंदते हुए निकल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी से टकरा करके जो लड़की है एक यहाँ पर गिर जाती है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। दूसरी जो लड़की है वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। मुफस्सिल थाना के महिया गांव की घटना है और ये दिल दहला देने वाली जो तस्वीर है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और हादसे की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तेज रफ्तार कार ने 2 लड़कियों को रौंद दिया है। बिहार में कानून का खौफ खत्म और अपराधियों का राज शुरू, क्योंकि जब अपहरण के बाद हत्या हो, चेहरा तेजाब से मिटा दिया जाए, जब दिन दहाड़े गोलियां बरसे और महज 100 सेकंड में लूट हो जाए, तो सवाल ऐसे ही उठते हैं, क्या बिहार सुरक्षित है? राजधानी पटना हो, बेगूसराय, वैशाली या फिर दानापुर, इन जगहों से आई तस्वीरें ये दिखाती है कि राज्य में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं और खाकी का खौफ नहीं है। बुधवार को बिहार की खबरों की शुरुआत इन्हीं 4 तस्वीरों से होती है। सबसे पहली तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां अपराधियों ने दुस्साहस की सारी हदें पार की। कारोबारी दिलीप सिंह अपने ही अपार्टमेंट में सीढ़ियों से चढ़ रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधी सामने आता है और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। गोली लगने के बाद दिलीप सिंह घायल हो गए। अपनी जान बचाने के लिए अपार्टमेंट की ओर भागते हैं, जबकि अपराधी उनका पीछा करते हुए लगातार फायरिंग करता है और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी बाइक पर सवार होकर अटल पथ की ओर फरार हो जाते हैं। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद है। शास्त्री नगर थाना को ये सूचना मिली कि शिवपुरी नाला के पास जो है वो गोली चली है। सूचना के सत्यापन हेतु जब शास्त्री नगर थाना की पुलिस वहां पे पहुंची तो वहां पे पता चला कि शास्त्री नगर नाला के पास जीएस इनक्लेव है, जिसमें दिलीप कुमार नाम के व्यक्ति रहते हैं, जो कि मटेरियल संबंधित कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल जो है वो सप्लाई का काम करते हैं। उनको कुछ लोगों के द्वारा जो है गोली से हमला किया गया है। अब बात उस लूटकांड की करते हैं जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी है। पटना के दानापुर अनुमंडल में महज 100 सेकंड में क्रिमिनल्स ने ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मामला वैष्णवी ज्वेलर्स में लूट से जुड़ा है। सिर्फ 1 मिनट 40 सेकंड में ही पूरी दुकान साफ कर दी गई।
ना डर ना हड़बड़ी, हर मूवमेंट इतना सटीक कि साफ दिखता है कि ये कोई आम चोर नहीं बल्कि ट्रेंड प्रोफेशनल गैंग है। दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर हुई इस वारदात ने पुलिस को सोचने तक का समय नहीं दिया। दानापुर थाना अंतर्गत आरपीएस काली मंदिर रोड में एक वैष्णवी ज्वेलर्स करके एक दुकान है। उसमें दिन में लगभग करीबन 3 बजे तो मोटरसाइकिल से 4 अज्ञात व्यक्ति हेलमेट पहन के इसकी दुकान में घुस गए, उससे वैसा वैसे करी, उसको धमका के उसकी दुकान से कुछ सामान चुरा के ले गए हैं। इसमें दानापुर थाना को सूचना मिलते ही वो तुरंत उस पर घटनास्थल पर पहुंचा और उसमें छानबीन शुरू कर दी। अब जरा तीसरी तस्वीर भी देखिए जो बेगूसराय के नाव कोठी इलाके से आई है। पहले एक युवक का अपहरण होता है, फिर बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। उससे भी मन नहीं भरा तो चेहरे पर तेजाब डालकर पहचान मिटाने की कोशिश की जाती है। बेगूसराय के ही बलिया थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत पर परिजन सवाल खड़े कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि महिला को पीट कर मार डाला गया। इस पूरे मामले में पुरानी रंजिश की बात सामने आ रही है। तो वहीं वैशाली के करताहा थाना क्षेत्र के घटारू गांव में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन भीड़ जुटती देख हमलावर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गोली युवक के दाहिने हाथ को छूते हुए सीने में जाकर फंस गई, जिससे कि उसकी हालत गंभीर बनी है। विवेक कुमार सिंह है, उसको आपसी विवाद में गोली मारी गई है और वो जख्मी अवस्था में उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन बाद में उनके परिजन उनको गणपति अस्पताल लेकर गए हैं और वहां पर पुलिस पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और उसका इलाज चल रहा है। बेगूसराय में बेरहमी से हत्या, पटना में गोलियों की गूंज, दानापुर में फिल्मी अंदाज में लूट और बेगूसराय में महिला की संदिग्ध मौत। ये अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल उस सिस्टम पर है जो कानून व्यवस्था को बेहतर करने का दावा करता है। ऐसी वारदात कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। क्या बिहार में अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर है? क्या सचमुच अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? यदि नहीं तो ऐसी वारदातों के शिकार लोग क्यों बन रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर समस्तीपुर से है, जहां हसनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि मल्हीपुर निवासी शंकर साहा के पुत्र और पेशे से डीजे संचालक राकेश कुमार का शव भारद्वाज कॉलेज के समीप मिला है। जानकारी के मुताबिक राकेश कुमार सोमवार से ही लापता थे। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की सूचना पहले पुलिस को दे दी थी। गुस्साए ग्रामीण और परिजनों ने हसनपुर के सुभाष चौक पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्य सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सूचना मिलते ही हसनपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक नौजवान की हत्या किस तरह से हुआ, लेकिन डेड बॉडी मिला है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और प्रशासन से हम अपील करते हैं कि 72 घंटा के अंदर उद्भेदन करके अपराधियों को पकड़कर शिकंजा में बंद करके और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में क्या कहता है, जो भी कार्रवाई हो करें। नालंदा के शीतला माता मंदिर में मची भगदड़ के बाद लगातार एक्शन जारी है। मंगलवार को दीपनगर थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने के बाद बुधवार को पुलिस ने मंदिर के 4 पुजारियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच अभी भी जारी है। नालंदा में मंगलवार को शीतला माता मंदिर में भगदड़ के बाद हुई 8 लोगों की मौत मामले में लगातार एक्शन जारी है। हादसे को लेकर पुलिस ने मंदिर के 4 पुजारियों को अरेस्ट किया है, जिनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार पुजारियों की पहचान अनुज कुमार पांडे, अवधेश कुमार मिश्रा, विवेकानंद पांडे और निरंजन कुमार पांडे के तौर पे हुई है। इस केस में कुल 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो कोई घटना की जानकारी भी नहीं, हम तो घर पर थे भी नहीं, तो स्कूल में चलिए ना वहाँ
पढ़ा रहे थे, वहाँ पर स्कूल गए हुए थे। हम सर घर पे तो हम मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, रोगी देख करके जो है जा रहे थे हम मंदिर में गोड़ लगने के लिए, माता का चरण स्पर्श करने के लिए जा रहे थे स्नान ध्यान करके। इसी क्रम में देखे कि बहुत काफ़ी महिला लोग गिरी हुई है, बस उसको सहयोग किए उठाने में और मेरा नाम आ गया। ग्रामीण और श्रद्धालुओं ने पैसे लेकर दर्शन कराने का आरोप मंदिर के पंडों पर लगाया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही है, साथ ही भगदड़ को लेकर हर एक एंगल से पड़ताल की जा रही है। हादसे के बाद गांव में भय का माहौल है। बुधवार को भी स्थानीय दुकानें बंद पाई गई। बता दें कि मंगलवार को मंदिर परिसर में हुई भगदड़ में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हादसे के बाद कार्रवाई करते हुए जिले के एसपी ने दीपनगर थानाध्यक्ष सहित 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था। न्यूज 18 के लिए नालंदा से संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। गोपालगंज में बलथरी चेक पोस्ट पर एसपी की छापेमारी से हड़कंप मचा रहा। कार्रवाई के दौरान ट्रकों से अवैध वसूली के आरोप में परिवहन विभाग के ईएसआई हेमंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कार्रवाई के बाद परिवहन विभाग के कर्मियों में नाराजगी फैल गई और विरोध में चेक पोस्ट पर काम ठप कर दिया गया, जिसका असर ट्रैफिक पर पड़ा और करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर दिल्ली से असम रूट पर लंबा जाम लग गया। डीएम ने एसपी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मामले की जानकारी से इनकार किया है। ट्रैफिक कमिश्नर ने भी डीटीओ की रिपोर्ट के आधार पर गंभीरता दिखाते हुए एसपी को शो कॉज करने की बात कही है। फिलहाल बलथरी चेक पोस्ट पर काम ठप है और गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। यूपी बिहार के गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने छापेमारी कर परिवहन विभाग के एक ईएसआई हेमंत कुमार को गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उनके खिलाफ ट्रक चालक के बयान पर कुचायकोट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और अब ईएसआई को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पूरे मामलों को लेकर गोपालगंज की पुलिस ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है और इसमें कहा है कि ट्रकों से बलथरी चेक पोस्ट पर 400 रुपए की वसूली की जा रही थी और ट्रक चालक की शिकायत पर छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान ईएसआई हेमंत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद परिवहन विभाग का जो बलथरी स्थित चेक पोस्ट है वो काम करना बंद कर दिया है और कर्मियों में नाराजगी है। कर्मियों का आरोप है कि पुलिस ने जबरन कार्रवाई की है। हालांकि बलथरी चेक पोस्ट पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और बताया यह जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर परिवहन विभाग के जो कमिश्नर हैं उन्होंने डीटीओ से रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा डीएम को भी इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट भेजी गई है। हमको डिटेल रिपोर्ट प्राप्त होती है तो हम उस पर सबसे पहले एसओपी के अनुपालन के संबंध में अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से पूछेंगे, जो कि निर्देश प्राप्त हुआ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का भी, और इसी आशय का प्रतिवेदन हम बना करके ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भेजेंगे। क्योंकि समस्या सृजित की गई है, समस्या अपने आप उत्पन्न या कि कोई आपदा नहीं थी है। सृजित समस्या का निदान अब तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब पुलिस अधीक्षक को क्या निर्देश देते हैं और हमको क्या निर्देश देते हैं, उस पर ये आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी। देखना होगा कि इस पूरे मामले में परिवहन विभाग के कमिश्नर, गोपालगंज के डीएम और एसपी क्या कुछ कार्रवाई कर पाते हैं ताकि गाड़ी जो वाहन के चालक है उन्हें परेशानी न हो सके और फिर से बलथरी चेक पोस्ट पर गाड़ियों की बिहार में एंट्री हो सके और जो लंबी कतारें लगी है उसे खत्म कराया जाए। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और बड़ी खबर आपको भागलपुर से बताते हैं, जहां प्राथमिक विद्यालय गंगोता मैदान में मध्याह्न भोजन के बाद सभी स्कूली बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चों में पेट दर्द, सर में दर्द और उल्टी होने के बाद बच्चे स्कूल परिसर में ही बेहोश होने लगे। जल्दबाजी में एम्बुलेंस के माध्यम से 15 बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। सभी बच्चों की हालत पहले से बेहतर है और उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रखा गया है। बच्चों ने मध्याह्न भोजन में बदबू आने की बात कही है। शिक्षा विभाग की ओर से खाने के सैंपल की जाँच भी की जा रही है। पता चला कि ये लोग अभी चना आलू का सब्जी और चावल खाए हैं और उसके बाद कुछ बच्चों को पेट दर्द शुरू हुआ, कुछ को उल्टियाँ शुरू हुई, तो तत्परता से हमारा एम्बुलेंस वहाँ गया और जितने बच्चे को हो सकता था, अभी टोटल 13 बच्चे हमारे पास आए हैं, जिनका इलाज जो है हमारे डॉक्टर कर रहे हैं और सारे बच्चे अभी स्टेबल हैं। ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए थी सारी सुविधाएं मिल गई है और आगे अभी इनको अभी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद कोई समस्या नहीं होगी तो फिर इन लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। खाना चूँकि सेंट्रलाइज किचन से गया है तो हो सकता है कि बहुत और अन्य स्टोरों में गया है इस खाना,
हम लोग दिखवा लेते हैं उसको, नहीं तो उसका सैंपल भी रखवा लेते हैं, खाना के। पटना से बड़ी खबर है, जहां खड़ी एम्बुलेंस में भीषण आग लग गई। पाटलिपुत्र कॉलोनी का ये मामला है। पाटलिपुत्र मैदान में खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। मौके पर दमकल और पुलिस की टीम पहुंची हुई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हालांकि आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चल सका है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाटलिपुत्र कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पाटलिपुत्र मैदान में ही एम्बुलेंस खड़ी थी, जिसमें अचानक आग लग गई है। मौके पर दमकल की टीम और पुलिस की टीम मौजूद है। पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। पुलिस ने गुलाब बाग गुडा चौक के पास व्यवसायी प्रहलाद जायसवाल के घर से पीड़िता को बरामद किया। वहीं व्यवसायी के घर से 2 रिवॉल्वर, 1 देसी कट्टा, 157 कारतूस और 5,80,000 रुपए, 11 पासबुक बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपी प्रहलाद जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी ने खुलासा किया कि पूर्णिया के भवानीपुर थाना इलाके से प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़कर एक नाबालिग लड़की को 13 महीने पहले उसके प्रेमी ने अपहरण कर लिया था और उसे कारोबारी के हाथों 2 लाख में बेच दिया था। इसकी जानकारी मिलने पर भवानीपुर सदर थाना और गुलाब बाग टीओपी पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर प्रहलाद जायसवाल के घर और गोदाम की जांच की, जहां से लड़की का रेस्क्यू किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां देखिए बड़ी कार्रवाई पुलिस की टीम ने की है। पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है और जांच पड़ताल अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि गुलाब बाग में व्यवसायी के घर पर पुलिस ने छापेमारी की थी और व्यवसायी के घर से एक युवती को रिहा कराया गया है। कई चीजें भी बरामद की गई हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ नगद पैसे मिले हैं और व्यवसायी के घर से बहुत सारी चीजें पुलिस ने अभी बरामद की है। आवेदन थाना को इस तरीके की सूचना नहीं दी। उन लोगों को कल जो है 1-2 दिन पहले पता चला कि उनकी बेटी को गुलाब बाग में देखा गया है, तो उन्होंने भवानीपुर में एक लिखित आवेदन दिया कि इस तरीके के घर में उनकी बच्ची को देखा गया, उनको सूचना मिली है। कांड उसमें दर्ज करते हुए तुरंत भवानीपुर थाना की टीम जो है सदर थाना की टीम के सहयोग से जिस घर में आशंका थी वहाँ पर उनके द्वारा जो है छानबीन की गई और बच्ची को जो है सकुशल उसमें बरामद किया गया। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बताते हैं, पीएनजी को लेकर पटना डीएम त्यागराजन का बड़ा आदेश। मिशन मोड में पीएनजी सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा लगातार कनेक्शन शिविर लगाए जा रहे हैं और लोगों से भी अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक पीएनजी कनेक्शन लिया जाए। एलपीजी से पीएनजी में ऑनलाइन स्विच करने की सुविधा भी दी जा रही है। गैस पाइपलाइन बिछाने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। शहर में पीएनजी नेटवर्क विस्तार पर प्रशासन ने जोर दिया है। पूर्वी चंपारण में हो रही गैस की किल्लत को लेकर जिले के प्रभारी सचिव और खाद्य उपभोक्ता विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने डीएम, एसपी और सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है। इसमें गैस पेट्रोलियम कंपनी के प्रतिनिधि भी शामिल रहे। बैठक में गैस की कीमत और कालाबाजारी को रोकने को लेकर कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। खाद्य उपभोक्ता विभाग के सचिव ने कहा कि गैस की किल्लत नहीं है, कुछ जगहों पर पैनिक जरूर करने की कोशिश की जा रही है। गैस और पेट्रोलियम कंपनी के प्रतिनिधियों से बात हुई है, सभी को समय पर गैस उपलब्ध कराया जाए, इसको लेकर विशेष पहल भी की जा रही है। गैस का थोड़ा शॉर्टफॉल हुआ था और उसकी वजह से एक व्यवस्थित तरीके से जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको गैस मिल पाए, उसी के संबंध में ये समीक्षात्मक बैठक थी। अभी जो मैंने जिले में देखा है सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है, इस तरह की कोई बात नहीं है कि शॉर्टफॉल इत्यादि है। पेट्रोल पंप पे भी पेट्रोल कई जगहों पे नहीं मिल रहा है, बंद है क्या? इसको लेकर भी नहीं, देखिए पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, पूरे कंट्री में कमी नहीं है। उसी साथ से अगर हम देखें तो हमारे स्टेट में भी कोई कमी नहीं है। खबर आपको लखीसराय से दिखाते हैं, जहां नगर परिषद वार्ड नंबर 25 में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब बिक्री से परेशान महिलाओं ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। स्थानीय महिलाओं ने बैनर लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है।
लोगों की माने तो कबैया वार्ड 25 में अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है। मोहल्ले के युवा इस धंधे में शामिल हैं। कई बार इसकी सूचना उत्पाद और कबैया पुलिस को दी गई, लेकिन शराब तस्कर के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ये विरोध आज से नहीं हो रहा है, जब से विगत 2016 से जब से शराब बंदी हुई है तब से हम लोग इस पर शिकायत करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पूर्व शराब के चलती यहाँ चोरी चमारी बढ़ गया है। हमारे जितने भी मोहल्ले के नौजवान लड़का है वो मतलब इसमें संलिप्त हो गए हैं। माए बाप का कहना सुनना बंद कर दिए हैं। सब जुआ पचीसी और आपको शराब में सब विलुप्त हो गया है। और हम लोग इसकी शिकायत प्रशासन से किए, मद्य निषेध से। जब उनको शिकायत किए तो वो बोले क्या कि इसमें हम क्या करें। कितना बार हम लोग गरीब लोग शिकायत करते हैं, मगर दारू बेचता कौन है? घर में इंक्वायरी करता किसका बेटी पुतो फलना चिलना उठा कर ले जाता। यहाँ कोई देखने से देखभाल करने वाला कोई प्रशासन नहीं है। कोई जो जिसको शिकायत करने है उसको कहेंगे हम उठाइए लेंगे, और डर से कोई प्रशासन को किसी को कोई समाचार हम लोग कहने नहीं जाते। खबर पूर्णिया से है, जहां ईरान इजराइल युद्ध और हार्मुज संकट के बावजूद आम पब्लिक को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर सरकार सजग है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव सह पूर्णिया के प्रभारी सचिव संतोष कुमार मल ने महानंदा सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक की, जिसमें वैश्विक स्तर पर हो रही गैस की संकट को लेकर पैनिक बनाए गए स्थिति पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार इस मामले में संवेदनशील है और लगातार फीडबैक ले रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज न सिर्फ बैठक की गई बल्कि रिव्यू और निरीक्षण भी किया गया। उन्होंने कहा कि 100% उपभोक्ताओं को गैस मिल रहा है, लोगों को अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ईरान और होर्मुज में स्थिति चल रही है, उसके चलते जो कुछ समाज में मिसकम्युनिकेशन हुआ है, हम लोग चारों तरफ कहीं कहीं भावना आई कि कुछ कमियां हैं गैस की, पेट्रोल की, डीजल की, और इसका कहीं कोई ब्लैक मार्केटियर लाभ ना उठा ले। सरकार इस मामले में बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। माननीय मुख्य सचिव महोदय ने सभी सचिवों और प्रभारी सचिवों के साथ और आयुक्तों के साथ और सभी जिलाधिकारियों के साथ कई राउंड मीटिंग की है। और जनता से भी हम लोग इस मामले में अनुरोध करेंगे कि देखिए, कोई पैनिक की बात नहीं है। सरकार के पास बहुत अच्छा स्टॉक है। स्टॉक की पोजीशन अभी डिटेल्स आपको सारे दे दिए जाएंगे। प्रतिदिन जिलाधिकारी महोदय मुझे लगता है इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे हैं, तो स्टॉक्स की कमी नहीं है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिहार में बिजली कंपनियों ने रिकॉर्ड राजस्व संग्रह किया है। 19,035 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया गया है। समय पर बिल भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को इसका श्रेय दिया गया। आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा इस बार राजस्व संग्रह हुआ है। 12% इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। सरकारी विभागों से 2200 करोड़ रुपए का भुगतान मिला, तो वितरण कंपनियों ने सरकार के राजकोष में 2263 करोड़ रुपए जमा किए हैं। बेहतर प्रबंधन और दक्षता से उपभोक्ताओं को लाभ मिल रहा है।